प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाने वाली चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चारधाम यात्रा का एक बड़ा हिस्सा टिहरी जनपद से होकर गुजरता है। गंगोत्री धाम का मार्ग ऋषिकेश से कांडीसौर तक जाता है। वहीं यमुनोत्री धाम का रास्ता विकासनगर, नैनबाग और कटा पत्थर से होकर गुजरता है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए भी श्रद्धालु ऋषिकेश से कीर्तिनगर होते हुए इसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। ऐसे में टिहरी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्याम विजय ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। हाल ही में 22 नए चिकित्सकों की तैनाती हुई, जिन्हें चारधाम यात्रा मार्ग पर अलग अलग स्थानों पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही पहले से तैनात डॉक्टरों को भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति में वे तुरंत और प्रभावी तरीके से काम कर सके। मेडिकल स्टाफ के लिए भी लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि यात्रा मार्ग पर सभी आवश्यक चिकित्सा उपकरण और दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रतापनगर क्षेत्र से भी कुछ यात्री चारधाम यात्रा के लिए निकलते हैं। ऐसे में वहां भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रशासन का स्पष्ट उद्देश्य है कि इस बार चारधाम यात्रा को न केवल सुरक्षित बनाया जाए, बल्कि श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा में शामिल होते हैं और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। देखिए, चारधाम यात्रा मार्ग का एक बड़ा भाग हमारे जनपद से होकर गुजरता है, जिसमें चारों धामों में, चाहे हमारा गंगोत्री का मार्ग हो जो कि हमारे ऋषिकेश से शुरू होकर छाम तक जाता है, और चाहे यमुनोत्री का हो जो उधर विकासनगर से होकर हमारा कटा पत्थर या उधर नैनबाग की तरफ से होकर जाता है, और बाकी दोनों धामों जिसमें कि हमारा बद्रीनाथ और केदारनाथ है जो ऋषिकेश से लेकर के हमारे कीर्तिनगर तक की जो हमारा बड़ा सा रास्ता है, लगभग वो हमारे जनपद से ही होके जाता है। इन रास्तों पे जितने भी हमारे चिकित्सा इकाइयाँ हैं, यहाँ पे अभी हमारे जो 22 चिकित्सक आए हैं, हमने प्राथमिकता के आधार पे इन चारधाम यात्रा मार्गों पे ही चिकित्सकों को तैनात किया है। और जो पूर्व में तैनात वहाँ पे चिकित्सक हैं या जो हमारे पूर्व के कर्मी हैं, उनका एक सूक्ष्म प्रशिक्षण भी हम लोगों ने आयोजित किया है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में अभी मेडिकल कॉलेजों में हमारे डॉक्टरों का एक प्रशिक्षण भी इसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है।